गणेश उत्सव करीब है, जिसकी धूमधाम पूरे देश में देखने को मिलती है, खासतौर पे महाराष्ट्र में। इस उत्सव में घर में गणपति स्थापित किए जाते हैं और 10 दिनों के बाद उनका विसर्जन किया जाता है। जगह जगह पंडाल सजाए जाते हैं, जिसमें लोग एकजुट होकर भगवान गणेश जी की पूजा करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं भगवान गणेश का जन्म कैसे हुआ और भगवान गणेश को विघ्नहर्ता क्यों कहते हैं? इसके साथ ही भगवान गणेश से जुड़ी कुछ अनसुनी जानकारियाँ बताएंगे। तो शिव पुराण के अनुसार एक बार माता पार्वती ने स्नान से पूर्व शरीर पर हल्दी का उपटन लगाया था। इसके बाद जब उन्होंने उपटन उतारा तो इससे एक पुतला बना दिया और उसमें प्राण डाल दिए। इस तरह भगवान गणेश का जन्म हुआ। इसके बाद माता पार्वती स्नान करने चली गई और गणपति को आदेश दिया कि तुम द्वार पर बैठ जाओ और किसी को भी अंदर आने मत देना। जिसके कुछ देर बाद वहां भगवान शिव आए और कहा कि उन्हें पार्वती जी से मिलना है। द्वारपाल बने भगवान गणेश ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। इसके बाद शिवगणों और भगवान गणेश के बीच भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन कोई भी उन्हें हरा नहीं सका। फिर क्रोधित होकर भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से बालक गणेश का सिर काट दिया। उसके बाद जब माता पार्वती को इस बात का पता चला तो वो क्रोधित हो गई और उनके क्रोध के कारण पूरी सृष्टि में प्रलय शुरू हो गया और पूरा देवलोक भयभीत हो उठा। जिसके बाद सभी देवताओं ने माता पार्वती से प्रार्थना कर उन्हें शांत रहने को कहा। फिर भगवान शिव ने गरुड़ जी से कहा कि उत्तर दिशा में जाओ और जो भी माँ अपने बच्चे की तरफ पीठ करके सो रही हो उस बच्चे का सिर ले आना। गरुड़ जी को काफी देर बाद तक कोई ऐसा नहीं मिला। अंततः एक हाथनी नजर आई जो कि अपने पीठ को बच्चे की तरफ करके सो रही थी। तो गरुड़ जी उस शिशु हाथी का शरीर काट कर ले आए। जिसके बाद भगवान शिव ने उसे बालक के धड़ पर रखकर उसे पुनर्जीवित कर दिया। माता पार्वती उसे पुनः जीवित देखकर बहुत खुश हुई और तब समस्त देवी देवताओं ने बालक गणेश को आशीर्वाद दिया। भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि किसी भी मंगल कार्य की शुरुआत अगर गणेश पूजा से होगी तो वो सफल होगा। उन्होंने गणेश भगवान को अपने समस्त गणों का अध्यक्ष घोषित करते हुए आशीर्वाद दिया कि विघ्न नाश करने में गणेश का नाम सर्वोपरि होगा, इसलिए भगवान गणेश को विघ्नहर्ता भी कहते हैं। भगवान गणेश के शरीर अलग अलग गुणों को बताता है और भगवान गणेश की पूजा सबसे पहले क्यों होती है ये भी जानेंगे। इसके साथ ही भगवान गणेश जी को कौन सी चीजें अधिक प्रिय है इस वीडियो के आगे बताएंगे। भगवान श्री गणेश का हाथी का सिर है, क्योंकि हाथी ज्ञान शक्ति और कर्म शक्ति दोनों का ही प्रतीक है। एक हाथी के मुख्य गुण होते हैं वृद्धि और सहायता। एक हाथी का विशालकाय सिर वृद्धि और ज्ञान का सूचक है। हाथी कभी भी अवरोधों से बचकर नहीं निकलते हैं, ना ही वे उनसे रुकते हैं। वे केवल उन्हें अपने मार्ग से हटा देते हैं और आगे बढ़ते हैं। यह सहायता का प्रतीक है। इसलिए जब हम भगवान गणेश की पूजा करते हैं तो हमारे भीतर वे सभी गुण जागृत हो जाते हैं। गणेश जी का बड़ा पेट उदारता और संपूर्ण स्वीकार को दर्शाता है। गणेश जी का ऊपर उठा हुआ हाथ रक्षा का प्रतीक है और उनका झुका हुआ हाथ जिसमें हथेली बाहर की ओर है उसका अर्थ है अनंत। गणेश जी एक दंत है जिसका अर्थ है एकाग्रता से। श्री गणेश जी के अनेक नाम हैं, जैसे गणपति, विनायक, लंबोदर और भी कई नामों से जाने जाते हैं। गणेश जी का प्रतीक स्वास्तिक है। गणेश जी की जीवन साथी माता रिद्धि और माता सिद्धि है। श्री गणेश जी के संतान के नाम शुभ जो कि शुभता का प्रतीक है और छोटा बेटा लाभ जो कि लाभ का प्रतीक है। श्री गणेश जी की एक पुत्री भी है, माता संतोषी, जो कि संतुष्टि की देवी है। भगवान गणेश जी के एक बड़े भाई भी है जिनका नाम भगवान कार्तिकेय है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार सभी देवताओं में आपस में विवाद हो गया कि प्रथम पूजा किसकी हो। इस विवाद का निवारण करने के लिए त्रिदेव ने कहा जो कोई देवता धरती की 3 परिक्रमा करके सबसे पहले आएगा वही प्रथम पूजे जाने का हकदार होगा। जिसके बाद सभी देवता परिक्रमा करने के लिए निकल गए, परंतु गणेश जी की सवारी मूषक है इसलिए वह पीछे रह गए। फिर गणेश जी ने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया और माता पार्वती और भगवान शिव की 3 परिक्रमा पूरी कर ली। ऐसा करके उन्होंने संपूर्ण ब्रह्मांड की ही परिक्रमा कर ली। तब सभी देवों की सर्वसम्मति और ब्रह्मा जी की अनुशंसा में उन्हें अग्र पूजक माना गया। इसके पीछे और भी कई कथाएं हैं। गणेश जी को भोग में मोदक लड्डू बहुत प्रिय है। प्रिय पुष्प लाल रंग के फूल, प्रिय वस्तु दुर्वा, प्रिय वृक्ष समीपत्र केला आदि है। केसरिया, चंदन, अक्षत, दुर्वा अर्पित कर कपूर जलाकर उनकी पूजा और आरती की जाती है। उनको मोदक का लड्डू अर्पित किया जाता है। उस समय से लेकर अब तक श्री गणेश जी के जन्म को उत्सव की तरह मनाने लगे हैं और अब तक मना रहे हैं। गणेश चतुर्थी हिंदुओं का एक प्रमुख त्योहार है। यह त्योहार भारत के विभिन्न भागों में मनाया जाता है, किंतु महाराष्ट्र व कर्नाटक में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस बार गणेश चतुर्थी 7 दिसंबर 2024 को मनाया जाएगा। आप सभी को श्री गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री गणेश।